जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक इंडियन आर्मी सोल्जर ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जान ले ली। दिल्ली में एक आर्मी ऑफिसर ने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुंबई में एक आर्मी जवान ने खुद को गोली मार ली और सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। तो वहीं मध्य प्रदेश के एक ट्रेनिंग सेंटर में हमारे देश का एक जवान हमें अलविदा कह गया। अगर हम न्यूज आर्टिकल्स खोलेंगे तो ऐसे हजारों केसेस हमें देखने और सुनने को मिलेंगे। ऐसी घटनाएं हमें एक गंभीर सवाल पूछती हैं, हमारे सैनिकों में ऐसा कदम उठाने की वजह क्या है। इस टॉपिक पर कई रिसर्च की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 1110 से ज्यादा सोल्जर्स, एयरमैन और सेलर्स ने अपनी जान ले ली। डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि स्ट्रेस कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। काउंसलिंग, योगा सेशन, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और फैसिलिटीज में सुधार जैसे फूड, क्लोथिंग और एकोमोडेशन। साथ ही लीव पॉलिसीज को भी ज्यादा लिबरल बनाया गया है ताकि जवानों का मेंटल वेलबींग बना रहे। तो वहीं साउथ एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में लगभग 1325 सुसाइड्स रिकॉर्ड्स की गई हैं। आर्मी में 983, एयरफोर्स में 246 और नेवी में 96। मतलब हर तीसरे दिन एक जवान अपनी जान ले रहा है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की 2019-2020 की स्टडी कहती है कि ज्यादा स्ट्रेस, ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल ट्रेनिंग की कमी, काम का प्रेशर और मेंटल हेल्थ का ब्रेकडाउन, ये सब मिलकर जवानों को इस मोड़ तक ले जा रहे हैं। ये सब दिखाता है कि स्ट्रेस इन सुसाइड केसेस का एक मुख्य कारण है। आर्मी ऑफिशियल में स्ट्रेस यानी एक और गंभीर मानसिक स्थिति। तो क्या पीटीएसडी को टैकल किया जा सकता है? चलिए मिलते हैं विजय गिरधर जी से, जो कि पेशे से साइकेट्रिस्ट हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में और कैसे वो आपकी ज़िंदगी पे अफेक्ट करता है और कैसे हम मेडिटेशन और टैपिंग टेक्निक के द्वारा उसे हील कर सकते हैं। कोई भी अगर ट्रॉमा होता है जो आपके साथ जुड़ा हो, जिससे आपके सर्वाइवल पे असर आए, जैसे बहुत वायलेंस हो जाए, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए आपके साथ या आपके अपनों के साथ, या फिर आपने कोई फ्लड विटनेस किया है, नेचुरल कैलामिटी जैसे कि भूकंप आ गया है वो विटनेस किया है, या मैन मेड कैलामिटी जैसे वॉर हो गए हैं वो आपने अनुभव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडो पाक वार हुआ था और अभी जैसे इज़राइल और ईरान का वार चल रहा है। जब भी हम ऐसे इंसिडेंसेस को देखते हैं तो उसका हमारे ऊपर टेरराइज करने का या दहशत पैदा करने का उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वो उस मोमेंट में तो हमारे अंदर दहशत पैदा करता ही है, जिसके कारण हमारे अंदर फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स पैदा होता है, बल्कि उसका असर बाद तक भी रहता है। अगर उसका असर लंबे समय तक रहे, 1 महीने से बाद तक का असर रहे और उसमें बार बार इंट्रूसिव मेमोरीज आ रही हैं, यानी कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं और मेमोरी उसकी दोबारा से रीलिव हो रही है, या फिर आपको फ्लैशबैक्स आ जाए, या फिर आपको रात में ड्रीम्स में नाइटमेयर्स आने लगे, तो ये पहला क्राइटेरिया है इसे डायग्नोस करने का। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति क्योंकि दहशत में आ जाता है, डर जाता है, तो उसके अंदर नेचुरली जो कोपिंग अप मैकेनिज्म बनता है वो है अवॉइडेंस का। अवॉइडेंस का मतलब है वो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी बातों को अवॉइड करता है जो उसके लिए वो पुराने सीन को ट्रिगर करवाए, पुराने दहशत वाले सीन को ट्रिगर कराए। ये है दूसरा क्राइटेरिया, अवॉइडेंस। तीसरा है ऐसे व्यक्ति का जो मेंटल सेटअप है या जो मेंटल स्टेट है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि उसका मूड मायूस रहने लगता है, उदास रहने लगता है और उसके अंदर जनरली पेसिमिस्टिक थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं फ्यूचर को लेकर और प्रेजेंट को लेकर। ये तीसरा क्राइटेरिया है। और चौथा क्राइटेरिया है कि उसके अंदर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से हाइपर अराउजल होता है। हाइपर अराउजल का मतलब है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, यानी कि ज़रा सा भी
उस चीज़ का रिमाइंडर बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऐसा रिस्पॉन्स पैदा करता है कि दिल के अंदर दहशत सी महसूस होने लगती है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है, गला चोक करने लग जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और कभी कभी बीपी लो हो जाता है और पर्सन को अनरियल लगने लगता है। यह एपिसोड पैनिक की तरीके से होता है और पैनिक अटैक जो होता है वो 15 से 20 मिनट तक भी लास्ट कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ना चाहते हुए भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। दोस्तों, इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर कोई व्यक्ति जो कि ट्रॉमा से गुजर रहा है उन सब में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता। ध्यान से सुनिए, हर कोई व्यक्ति में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिएक्शन तो होती है पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हर व्यक्ति में नहीं होता। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसमें मेडिटेशन का क्या रोल है और इसमें हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, उसका क्या रोल है। जहाँ तक दोस्तों मेडिटेशन का सवाल है तो मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान। जैसे एक सिंपल मेडिटेशन है आन अपान सती मेडिटेशन, जिसमें आप इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ को ऑब्जर्व करने लगते हैं गौतम बुद्ध की तरीके से। आप एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठते हैं, आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 मिनट ऐसा बैठना सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करके 5 मिनट्स ऐसा बैठना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जैसे कि गाइड किया जाता है आप अपनी एज जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स की है, फॉर एग्जांपल आप 50 ईयर्स के हैं तो आप 50 मिनट्स तक बैठने की प्रैक्टिस करते हैं। आप 25 ईयर्स के हैं तो 25 मिनट्स तक बैठने की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी सिंपल मेडिटेशन के द्वारा ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? एक तो ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो आपका नर्वस स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी डरी हुई स्टेट ऑफ माइंड है, वो रिलैक्स होना शुरू होती है, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरा, ऐसी मेडिटेशन के द्वारा आपके माइंड में एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं अमिगडाला, जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एक्टिवेट हो जाता है फियर के द्वारा। वो छोटे छोटे ट्रिगर से भी ट्रिगर्ड हो जाता है जिसके कारण आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स सेट इन होते हैं। तो वो अमिगडाला जो है वो रीवायर होने लगता है या वो रीप्रोग्राम होने लगता है या रीफॉर्मेट। आप ऐसे समझिए कि मोबाइल में हम जब कई बार कुछ सेटिंग्स को रीफॉर्मेट करते हैं या रीसेट करते हैं, ऐसे ही हमारा माइंड रीसेट होने लग जाता है। तीसरी बात यह है कि आप अंदर से होने वाले जो वो ट्रॉमा के ट्रिगर्स हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनको सहज भाव से देख पाते हो, आप अंदर से सहज और शांत होने लग जाते हो। ऐसा मेडिटेशन में देखा गया है। दोस्तों, रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है, अभी लेटेस्ट रिसर्च है, 2024 की रिसर्च है और वो रिसर्च मैं कोट कर रहा हूँ, इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स इन ट्रीटिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो इस रिसर्च का ये कंक्लूजन है कि ऑल कैटेगरीज ऑफ मेडिटेशन स्टडीड अंडर दिस रिसर्च वर हेल्पफुल इन मिटिगेटिंग द सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी। अभी ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक तरीके का माइंड और बॉडी पे एक्ट करने की एक टेक्निक है जिसमें टैपिंग के द्वारा बॉडी के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, जैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये टॉप ऑफ द हेड एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जैसे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है और ये क्लेविकल बोन के नीचे वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उन पर इस तरीके से टैप किया जाता है। टैप इसलिए किया जाता है कि जो अंदर नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है या जो नेगेटिव इमोशन, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स स्टोर्ड है, उनको रिलीज़ किया जा सके। और साथ ही साथ एक कॉग्निटिव स्टेटमेंट बोली जाती है कि इवन दो आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर मेमोरी, मुझे बार बार ये मेमोरी ट्रॉमा की ध्यान में आ रही है और मेरी बॉडी में ओवरवेलमिंग फीलिंग पैदा कर रही है, पर फिर भी मैं टैप करके उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ऐसा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में किया जाता है। तो जैसे विजय गिरधर जी ने बताया, चलिए अब मिलते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर चंद्रन जी से और जानते हैं कि एक्चुअली पीटीएसडी कितना डेंजर है और कैसे इसे टैकल किया जा सकता है। ये जो ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर इन द कॉम्बैट फील्ड एज वेल एज इन द प्रोफेशनल फील्ड एज वेल एज इन द पर्सनल फील्ड, ये मतलब तीनों तरफ से कई बार एकदम हावी हो जाता है, तो वो उस पर समझ में नहीं आता कि उसके बाद वो कर क्या रहा है। मतलब कल तक उसका एक विचारधारा या उसका जो एक्सिक्यूशनरी कैपेसिटी थी वो एकदम चेंज हो जाता है और लोग बाग सोचने लगते हैं अरे क्या हो गया, पागल तो नहीं हुआ। सी द वर्ड पागल। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। इसको कैसे कंट्रोल करोगे? दिस इज अ मेंटल फीचर, मानसिक संतुलन है। कृपया दोबारा बोल रहा हूं, ये पागलपन नहीं है। ये आजकल थोड़ा थोड़ा समाज जानने लगा कि ये छोटा सा एक नैमिषिक मतलब एक मोमेंटरी डिसऑर्डर है और ये हर किसी के साथ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। ओके, नाउ मेडिटेशन। मेडिटेशन दो तीन किस्म की मेडिटेशन, योगिक मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सांसों के ऊपर कंट्रोल करके, फिर कोई धुन सुन के, लाइक दिस क्वाइट सॉर्ट ऑफ वेस ऑफ मेडिटेशन है। और इसमें योगा में योग निद्रा करके भी है। ये चीजें हमारी नर्वस सिस्टम को सीधे असर पड़ता है। मेडिटेशन से वो क्या होगा कि धीरे धीरे करके उसको पूर्व स्थिति में आना शुरू हो जाए। बिल्कुल, जैसे हमें चंद्रन सर ने बताया, पीटीएसडी को टैकल किया जा सकता है। दरअसल जब हमारे आर्मी ऑफिशियल्स इस तरह के मेंटल स्ट्रेस का सामना करते हैं तो उन्हें सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी मदद की जरूरत है। ये समय है कि हम उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही महत्ता दें जितनी हम उनकी फिजिकल ताकत को देते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमारे इंडियन आर्मी के संघर्ष और उनकी हिम्मत को दर्शाते हैं। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही महत्ता दें। याद रखें, असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी होती है। हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े होकर देश के लिए लड़ते हैं, कभी दिखाई देने वाले दुश्मनों से और कभी उन जज्बातों से जो उनके अंदर छुपे हैं। उनकी इस लड़ाई में हमारा संवेदनशील साथ उनके लिए एक नई रोशनी बन सकता है। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां वे ना सिर्फ वीर कहलाएं बल्कि समझे भी जाएं, क्योंकि वे हमारे रक्षक हैं और उनका मनोबल हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ इशू और एक नए ध्यान बेस्ड सॉल्यूशन के साथ। तब तक ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए।